Hello students, welcome to my channel Bioka Doctor. In the previous lecture, I have discussed about the anatomy, a structure of the digestive system. Today I am going to start the functions of the digestive system. So let us start. In the previous lecture, मैंने बताया था कि डाइजेशन क्या होती है. सो डाइजेशन क्या होती है? ब्रेक डाउन होता है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का सिंपलर वन में. अब जैसे कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन्स हैं, ये सभी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं फूड में. इनको हम डायरेक्टली बॉडी से एब्जॉर्ब नहीं करवा सकते, तो इसको पहले ब्रेक डाउन होना होता है सिंपलर फॉर्म में. अब जैसे कार्बोहाइड्रेट स्टार्च है, वो क्या होता है, उसका यूनिट होता है ग्लूकोज. तो उसको एब्जॉर्प्शन के लिए स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट होना जरूरी होता है. इसी तरह फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होना होगा. और लास्ट प्रोटीन्स वो अमाइनो एसिड की चेन होती है, तो वो अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होगा, तभी ये बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर पाएगी. तो इस प्रोसेस के लिए हमको डाइजेशन करवानी पड़ती है फूड की. सो वो जो सारा डाइजेशन है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू होती है. तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि वो सब प्रोसेस कैसे होता है. सो लेट अस स्टार्ट. कि फंक्शंस जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें सबसे पहले आ जाता है इंजेशन. इंजेशन क्या होता है? कि टेकिंग फूड इनटू द माउथ. हम खाना है उसको माउथ कैविटी, ओरल कैविटी में लेते हैं. अब ओरल कैविटी में विद द हेल्प ऑफ टीथ उसको च्यू करते हैं. तो उससे क्या होता है कि ये यहाँ पे एक तरह की फिजिकल डाइजेशन होती है, मैकेनिकल प्रोसेस है. इससे जो लार्जर फूड पार्टिकल हैं वो स्मॉलर फूड पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. और इसके साथ ही यहाँ पे जो सलाइवा होता है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो सलाइवा है वो कहाँ से आ रहा है, वो आ रहा है फ्रॉम द सलाइवरी ग्लैंड्स. 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स थे, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था डिटेल से. एक पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड एंड सबलिंगुअल ग्लैंड. वो एक्सोक्राइन ग्लैंड थे, उनकी जो डक्ट्स के थ्रू है सलाइवा वो ओरल कैविटी में आता है. अब वो जो ओरल कैविटी में फूड के साथ मिक्स हो जाता है, तो उसको बोलते हैं मॉइस्चनिंग द फूड विद सलाइवरी सेक्रीशन. सलाइवरी सेक्रीशन मींस सलाइवा. ओके. सो नेक्स्ट पार्ट है डाइजेशन. अब जो डाइजेशन है ये ओरल कैविटी में स्टार्ट हो जाती है. ये आप ध्यान रखिएगा, एमसीक्यू के एंगल से बहुत इंपॉर्टेंट है कि डाइजेशन कहाँ से शुरू होती है. सो इन द ओरल कैविटी जो डाइजेशन है वो स्टार्ट होती है, लेकिन यहाँ से डाइजेशन सिर्फ 30% होती है और ओनली स्टार्च की होती है. प्रोटीन और फैट ओरल कैविटी में डाइजेस्ट नहीं होते. यहाँ पे सिर्फ इनिशिएशन होती है स्टार्च की. 30% जो स्टार्च है वो यहाँ पे डाइजेस्ट होता है. अब वो कैसे होता है? जब वो सलाइवा में मिक्स होता है तो सलाइवा में कुछ इंजाइम्स होते हैं, जिसका मेन जो कंपोनेंट होता है वो होता है सलाइवरी अमाइलेज. उसको टाइलिन भी बोलते हैं, वो हम स्टडी करते हैं. सो ये देखिए, इन द ओरल कैविटी फूड जो है वो मिक्स होता है विद द सलाइवा. अब कितना सलाइवा डेली सक्रीट होता है? नियर अबाउट 1 से 1.5 लीटर ये सक्रीट होता है पर डे बाय द सलाइवरी ग्लैंड्स. अब इसकी कॉम्पोजिशन क्या होती है? इसमें मेनली जो 98% है सलाइवा में वो वाटर होता है. उसके साथ कुछ म्यूकस होता है, आयंस होते हैं. इसमें 2 पॉजिटिव आयन सोडियम पोटाशियम और 2 नेगेटिव मेन जैसे क्लोराइड और बाइकार्बोनेट. और इंजाइम है उसमें मेन आ जाता है सलाइवरी अमाइलेज, टाइलिन भी बोल देते हैं इसको. और एक इंजाइम होता है लाइजोजाइम. ओके. जो ये सलाइवरी अमाइलेज है, ये जो हम फूड ले रहे हैं उसमें जो बेसिकली स्टार्च है उसके ऊपर एक्ट करेगा और उसको कन्वर्ट कर देगा ये माल्टोज में. माल्टोज जो है वो एक तरह की डाइसेक्राइड होती है. ठीक है, मतलब इसमें एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होगा एक साथ में और मॉलिक्यूल होता है, तो मतलब ये सिंगल नहीं है, मोनोसेक्राइड नहीं है, डाइसेक्राइड है. ओके. तो इसकी जो डाइजेशन अभी यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुई है, भी मतलब स्टार्ट हो गई है. इसकी कंप्लीट जो डाइजेशन है माल्टोज आके ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, वो यहाँ नहीं होता ओरल कैविटी में, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके होगा. अब इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसकी पीएच. ये जो सलाइवरी अमाइलेज है ये 6.8 पीएच पे एक्ट करेगा. ओके. तो ये आप ध्यान रखिएगा. 2-3 बातें हैं. एक तो इंजाइम सलाइवरी अमाइलेज, इसको टाइलिन बोलते हैं. इसका क्या काम होता है? ये स्टार्च पे एक्ट करता है, स्टार्च को ये माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है. ध्यान रखिएगा, माल्टोज. और पीएच वैल्यू यहाँ पे कितनी होती है? 6.8. ओके. ये देखिए, स्टार्च विद द सैलिवरी अमाइलेज एंड कन्वर्ट स्टार्च इनटू माल्टोज. माल्टोज क्या है? डाइसेक्राइड है. ओके. अब फंक्शंस क्या है सलाइवा के? एक तो ये फूड को सॉफ्टन कर देता है, एक ये
बैक्टीरिया जो खाने के साथ आ जाते हैं उसको भी ये किल करता है। ये कौन करता है, ये देखिए मैंने आपको बताया कि जो इसमें इंजाइम है, एक तो बताया सलाइवरी अमाइलेज, सेकंड इंजाइम है लाइसोजाइम। ये जो लाइसोजाइम इंजाइम है ये एंटीबैक्टीरियल का काम करता है। ओके, थर्ड इसका फंक्शन है, ये डाइजेस्ट करता है स्टार्च को। अबाउट 30% जो स्टार्च है वो डाइजेस्ट होती है ओरल कैविटी में। ओके, अब जो ये फूड यहाँ पे जो डाइजेस्ट हुआ है ये फेरिंक्स में जाएगा आगे। इसके बाद इसकी स्वेलोइंग होगी विद द हेल्प ऑफ टंग। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको इसकी डिटेल स्ट्रक्चर दिखाई थी, वहाँ के आपको बताया था कि जो मास्टिकेटेड फूड है वो अब फेरिंक्स में जाएगा। अब जो ये फूड है जिसमें थोड़ा ये डाइजेस्ट हो गया प्लस जो सलाइवा मिक्स फूड है जो फेरिंक्स में जाता है, इसको हम बोलस बोल देते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, बोलस। ओके, अब क्या होता है कि फेरिंक्स से मैंने आपको बताया था कॉमन पैसेज होता है फेरिंक्स फॉर द पैसेज ऑफ फूड एंड एयर। एयर जो है नेजल कैविटी से आ रही है और फूड है ओरल कैविटी से आ रहा है। अब जो मसल्स होते हैं फेरिंक्स के ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और क्या होता है कि जो फूड है वो आगे ईसोफेगस में चला जाता है। ओके, इस प्रोसेस को हम डेग्लूटिनेशन या स्वेलोइंग बोल देते हैं। द एक्ट ऑफ द पुशिंग फूड इनटू द इसोफेगस इज कॉल्ड स्वेलोइंग और डेग्लूटिनेशन। अब ये देखिए जो स्वेलोइंग है उसको इनिशिएट जो करती है वो मेन टंग करती है, टंग से हम स्वेलो करते हैं फेरिंक्स तक। लेकिन एक बार फेरिंक्स में जब खाना आ गया तो फिर दोबारा वो ओरल कैविटी में नहीं जाएगा। ठीक है, उसको फिर मतलब जो फेरिंक्स मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन है उसके थ्रू ये क्या करता है, जो फूड है जो एक्चुअल बोलस है उसको कहाँ मतलब आगे फॉरवर्ड कर देता है टू द इसोफेगस। ओके, अब जो इसोफेगस है इसमें कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं होता, ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। मैंने बताया था आपको, लास्ट लेक्चर आप जरूर देखिएगा, उसमें मैंने आपको बताया था कि इसकी जो स्ट्रक्चर है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, फेरिंक्स से लेकर स्टोमक तक एक्सटेंड करता है। ओके, अब ये क्या है, एक पैसेज का काम करेगा। जो फूड फेरिंक्स ने ईसोफेगस में भेजा, अब ईसोफेगस के थ्रू ये जाएगा स्टोमक में। लेकिन ईसोफेगस में कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं होता, इसलिए यहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं होती। ये बात आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं होती। लेकिन जो माउथ में डाइजेशन स्टार्ट हुई थी, माउथ में कैसे हुई थी डाइजेशन स्टार्ट, स्टार्च के साथ क्या मिक्स हुआ था, अमाइलेज, वो यहाँ पे कंटिन्यू रहती है। ओके, सेकंड चीज है कि इसकी जो वाल होती है वहां पे म्यूकस ग्लैंड जरूर होते हैं। वो जो म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं वो म्यूकस सक्रीट करते हैं, और जो वो म्यूकस है वो क्या करता है, वो जो इसकी वाल होती है, जो लाइनिंग होती है इसकी इनर लाइनिंग जो होती है इसोफेगस की, उसको मतलब वो क्या करता है, लुब्रिकेट करता है। ओके, so the act of pushing food into the esophagus is called swelling. Esophagus does not contain digestive gland, so no digestion takes place in the esophagus. Next, action of salivary amylase over starch continues in esophagus. Okay, now the food is pushed towards the stomach by way of alternate contraction and expansion. अब जो इसोफेगस है, जो यहाँ पे अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट होती हैं जिनको हम पेरिस्टाल्सिस बोल देते हैं। ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से जो फूड है वो आगे पुश होता है टुवर्ड्स द स्टोमक। ये देखिए मैंने आपको दिखाया डायग्रामेटिकली, ये देखिए ये ऐसे होती है, ये ऐसे कॉन्ट्रैक्शन हो गई। ठीक है, फिर ये ऐसे रिलैक्स कर जाती है, कॉन्ट्रैक्शन होती है, अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होती है। इससे क्या होगा, जो फूड है वो आगे वाली डायरेक्शन में मतलब पुश हो जाएगा। ओके, अब जो फूड है वो स्टोमक में आ गया। स्टोमक एक मस्कुलर बैग है, जे शेप्ड स्ट्रक्चर है। ये इसकी जो स्टोमक की वाल होती है वहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। उसकी जो एनाटॉमी है वो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको डिटेल में करवा दी थी, उसके जो पार्ट्स हैं। ठीक है, अब जो है इसमें हम फंक्शन डिस्कस करेंगे ओनली, कि जो स्टोमक है उसका क्या फंक्शन होता है। अब जो स्टोमक है इसकी जो वाल होती है उसमें कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उनको हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं। ओके, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है उसमें 3 तरह के सेल होते हैं। ये देखिए मैंने डायग्राम में बताया आपको, ये इस तरह के ट्यूबुलर ब्रांच्ड ग्लैंड्स होते हैं। ये वाल होती है ना जो स्टोमक की इनर साइड पे, वहां पे इस टाइप के ग्लैंड्स होते हैं, ये ब्रांच्ड और ट्यूबुलर ग्लैंड्स है। ये देखिए इसमें 3 तरह के सेल होते हैं। ये देखिए मैंने आपको दिखाया, एक तो ये ब्लैक वाला पोर्शन है डॉटेड स्ट्रक्चर में दिखाया, इसको बोलते हैं म्यूकस नेक सेल्स, और इनका क्या काम होता है, ये सक्रीट करते हैं म्यूकस। सेकंड, ये स्काई ब्लू कलर में दिखाया, ये है पेप्टिक सेल्स या इनको चीफ सेल्स भी बोल देते हैं। इनका क्या काम होता है, ये पेप्सिनोजन
और प्रोरेनिन और गैस्ट्रिक लाइपेज को सक्रीट करते हैं। और तीसरे ये रेड में दिखाए हैं, इनको पैराइटल सेल्स या ऑक्जेंटिक सेल्स भी बोल देते हैं। ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक होता है कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर, इनको ये सक्रीट करते हैं। ओके, सो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में 3 तरह के सेल होते हैं और उन तीनों का क्या क्या फंक्शन है वो मैंने आपको बता दिया। म्यूकस नेक्स्ट सेल, वो म्यूकस सक्रीट करेंगे। म्यूकस क्या क्या काम क्या है कि ये जो वाल है उसको HCl के जो मतलब इरिटेटिव एक्शन है, क्योंकि एसिडिक हो जाएगा अंदर HCl की वजह से, तो वो एसिड के जो मतलब एसिडिक इफेक्ट होगा उससे प्रिवेंट करेगी वाल ऑफ द गैस्ट्रिक म्यूकोजा को। और जो ये सेल है पेप्टिक सेल्स या चीफ सेल्स, ये पेप्सिनोजन सक्रीट कर रहे हैं। पेप्सिनोजन ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है और प्रोरेनिन है ये भी इनएक्टिव फॉर्म में है। पेप्सिनोजन ये क्या करेगा, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, लेकिन ये इनएक्टिव फॉर्म में है। अब इसको पहले एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होना होगा, ठीक है। उसको कौन करता है, HCl। ये HCl है, इसको पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करेगा, प्रोरेनिन को रेनिन में कन्वर्ट करेगा। फिर वो जो पेप्सिन है वो प्रोटीन्स के ऊपर एक्ट करेगी और उसको डाइजेस्ट कर देगी, प्रोटीन फ्रैगमेंट्स, प्रोटियोसिस। ओके, तो ये आप देखिए गैस्ट्रिक ग्लैंड हैव 3 टाइप ऑफ सेल्स। म्यूकस नेक सेल्स, इनको गोबलेट सेल्स भी बोल देते हैं। ये जो ब्लैक में मैंने दिखाया है ये नेक पोर्शन है ऊपर वाला, तो ये म्यूकस सक्रीट करता है विच प्रिवेंट द इनर सरफेस ऑफ द स्टमक फ्रॉम HCl। सेकंड है पेप्टिक सेल्स। पेप्टिक सेल या चीफ सेल्स, ये पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन और गैस्ट्रिक लाइपेज सक्रीट करते हैं। थर्ड वन पैराइटल सेल्स या ऑक्जेंटिक सेल, ये HCl और कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर को सक्रीट करते हैं। अब HCl का क्या काम है, सबसे पहले ये देखिए कि ये जो यहाँ pH है स्टोमक में उसको एसिड कर देगा, बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाती है 1.8, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो एसिड है ये, यहाँ पे pH 1.8 हो जाएगा। जो ओरल कैविटी थी वहाँ पे 6.8 थी, यहाँ पे 1.8 है। और ये फूड को सॉफ्टन कर देगा और यहाँ पे जो जर्म्स और बैक्टीरिया अगर आगे पास हो गए हैं विद फूड, उसको ये किल करने में मदद करता है। आगे जो है ये HCl पेप्सिनोजन को पेप्सिन में और प्रोरेनिन को रेनिन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब ये जो पेप्सिन है ये आगे फिर डाइजेशन में हेल्प करेगी प्रोटीन्स के। ये देखिए पेप्सिन हाइड्रोलाइज प्रोटीन इनटू प्रोटियोसिस एंड पेप्टोन्स, ठीक है। ये प्रोटीन के एक यूनिट्स हैं, अभी ये अमाइनो एसिड में कन्वर्ट नहीं हुआ, ठीक है। ये प्रोटीन फ्रेगमेंट्स हैं तो उनमें ये कन्वर्ट हुआ है। ये डाइजेशन यहाँ पे प्रोटीन्स की स्टार्ट हो गई है। स्टार्च की डाइजेशन ओरल कैविटी में स्टार्ट हुई थी और प्रोटीन की जो डाइजेशन है वो स्टोमक में स्टार्ट हुई है। तो वो कौन करवा रहा है, पेप्सिन। पेप्सिन कहाँ से आया, पेप्सिनोजन से। पेप्सिनोजन कौन सक्रीट करता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड सेल्स। तो पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कौन कन्वर्ट कर रहा है, HCl। ओके, अब सेकेंड है रेनिन। इसके स्पेलिंग देखिए RENNIN, एक होता है RENIN, वो आगे किडनी में हम स्टडी करेंगे। ये रेनिन डबल एन वाला है जो ये इन्फेंट्स में एक्टिव होता है, बड़ों में एडल्ट्स में इसका कोई काम नहीं है। ये क्या करता है, ये भी पहले प्रोरेनिन की फॉर्म में सक्रीट हो रहा है, इसको भी HCl है प्रोरेनिन से रेनिन में कन्वर्ट करेगा। अब ये रेनिन क्या करेगा, इट कन्वर्ट कैसिन इनटू पैराकैसिन। कैसिन क्या होता है, ये बच्चों के जो मिल्क होता है ना उसमें मतलब ये प्रेजेंट होता है, प्रोटीन ही होता है एक तरह का, तो उसको ये पैराकैसिन में कन्वर्ट कर देता है। ओके, अब यहाँ पे फूड पार्शली डाइजेस्ट हो गया। लाइपेज जो है गैस्ट्रिक लाइपेज मैंने बताया था वो भी पार्शली डाइजेशन ऑफ फैट यहाँ पे स्टार्ट होती है, लेकिन मेन जो डाइजेशन है वो इंटेस्टाइन में होगी फैट की। हल्का पार्शली डाइजेशन फैट की यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है विद द हेल्प ऑफ गैस्ट्रिक लाइपेज। ओके, अब जो ये फूड है पहले हमने बोला था जो ओरल कैविटी से फेरिंक्स में जा रहा है उसको बोलस बोल रहे थे। अब स्टोमक से कहाँ जाएगा, इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में। इंटेस्टाइन के 3 पार्ट मैंने बताए थे, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। अब इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में जाएगा जिसको हम बोलते हैं ड्यूडेनम। तो अब ये जो फूड है इसको हम बोल देते हैं काइम, ठीक है। ये पार्शली डाइजेस्टेड फूड है जो स्टोमक से ड्यूडेनम में एंटर करेगा, उसको काइम बोल देते हैं। ओके, अब जो काइम है ये ड्यूडेनम में जाएगा थ्रू पाइलोरिक स्फिंक्टर। ओके, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि जो स्टोमक है उसका जो लास्ट वाला पार्ट है उसको पाइलोरस बोलते थे, वहाँ पे स्फिंक्चर होता है। ये क्या करता है स्फिंक्चर, ये रेगुलेशन करता है कि फूड है जो उसके थ्रू आगे इंटेस्टाइन में चला गया, अब इंटेस्टाइन से वो वापस स्टोमक में ना जा पाए। ओके,
आगे आ जाता है। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर कर गया, स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में। फर्स्ट पार्ट कौन सा है? ड्यूडेनम। अब देखिए जो ड्यूडेनम में काइम एंटर हुआ है, यहाँ पे एक तो इंटेस्टाइनल के ग्लैंड्स होते हैं, उनकी सक्रीशंस होती हैं। एक यहाँ पे पैनक्रियाज से सक्रीशन आएगी और एक लीवर की सक्रीशन आएगी। 3 सक्रीशंस होती हैं जो कि डाइजेशन करती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के ग्लैंड्स हैं उनको उनकी जो सक्रीशंस होती हैं उनको हम बोल देते हैं सक्कस एंटेरिकस। ठीक है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की सक्रीशन है उसको हम बोल देते हैं सक्कस एंटेरिकस। और जो पैनक्रियास की जो सक्रीशन होगी पैनक्रियाटिक जूस, और जो लीवर की सक्रीशन होगी उसको हम बोल देंगे बाइल। ठीक है, वो मैं अभी आपको एक डायग्राम दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये स्टोमक आ गया। ओके, स्टोमक से ये आगे एंटर हुआ है ड्यूडेनम में। ये ड्यूडेनम है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये देखिए, एक ये लीफ लाइक ऐसे स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, ये वाला, ये पोस्टीरियर टू द स्टोमक पड़ा है। अब ये पैनक्रियाज, इसको पैनक्रियाज बोल देते हैं। इसमें जूस बनता है, पैनक्रियाटिक जूस। इसके दो फंक्शन होते हैं, एक एक्सोक्राइन फंक्शन होता है, एक एंडोक्राइन फंक्शन होता है। एक्सोक्राइन क्या होता है? जिसकी डक्ट होती है। तो ये जो जूस होता है पैनक्रियाज का, वो पैनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू, ये देखिए, ये डक्ट है इसकी, ये वाली, ये जो है ये डक्ट, ये डक्ट ऐसे आ रही है। ये देखिए यहाँ पे एक डक्ट और इसको ज्वाइन कर गई, ये ऊपर से ग्रीन वाली जो आ रही है, ये देखिए, इसको बोल देते हैं हिपैटिक डक्ट। हिपैटिक मीन्स लीवर, लीवर से आ रही है। ये देखिए, ये ग्रीन वाली जो है, ये वाली। ठीक है, पहले ये इसको आप समझिए, ये मैं बाद में आपको बताता हूँ। ये देखिए, जो ग्रीन वाला पार्ट है इसको बोल देते हैं हिपैटिक डक्ट। ओके, एक्चुअली ये कॉमन बाइल डक्ट होती है, हिपैटिक डक्ट लगा लो आप। हिपैटिक डक्ट प्लस ये पैनक्रियाटिक डक्ट, ये दोनों ज्वाइन कर जाएंगे। ये दोनों ज्वाइन करके ये देखिए, ये कहाँ एंटर कर गई? ओपन कर गई ये ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब इसके थ्रू जो पैनक्रियाटिक डक्ट है, पैनक्रियाटिक जूस, और इसके थ्रू बाइल, ये दोनों अपनी सक्रीशंस हैं उनको पोर कर देते हैं इनटू द ड्यूडेनम। अब बाइल का क्या एक्शन है, पैनक्रियाटिक जूस का क्या एक्शन है, वो आगे देखते हैं। पहले इसको देखते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है बैलून शेप, इसको बोल देते हैं गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर, इसका क्या काम होता है? ये बाइल को स्टोर करता है। अब बाइल कहाँ बनती है? बाइल बनती है लीवर में। लीवर ऐसे होता है यहाँ पे। ठीक है, ये आप कोई डायग्राम वगैरह आपको नहीं देखना लीवर की। लीवर एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, उसकी जो इंफीरियर सरफेस होती है वहां पे ये बैलून शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको हम गॉल ब्लैडर बोलते हैं। अब जो बाइल है वो बनाते लीवर सेल्स हैं। लीवर सेल्स को हम हिपेटोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, और जो वो सक्रीशन है वो ये ऊपर से आ रही है। ये देखिए, ये दो दिखाई, ये इनको बोल देते हैं, ये जो ये वाली है, हाँ, ये लीवर से दो डक्ट आ रही हैं, ये अपना बाइल की सक्रीशन ले आती हैं। अब ये सक्रीशन अगर बाइल है डाइजेशन के लिए चाहिए तो वो आगे डिलीवर हो जाती है इंटेस्टाइन में, अगर नहीं चाहिए तो ये स्टोर हो जाती है इसमें, ये देखिए गॉल ब्लैडर में। ठीक है, अब जब डाइजेशन की ज़रूरत है तो उस हिसाब से बाइल की नीड होती है, तो बाइल है वो ये गॉल ब्लैडर से इस डक्ट के थ्रू ऐसे पास होगा, और ये आगे कहाँ से मिल जाएगी? ये इधर से आ रही है पैनक्रियाटिक डक्ट। ये दोनों अपनी जो सक्रीशन है वो कहाँ पे पोर कर देती हैं? इनटू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। क्लियर हुआ? अब जो लीवर होता है, ये एक आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, ये आप बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। लार्जेस्ट ग्लैंड है ना जो बॉडी का, वो लीवर होता है। ठीक है, ये एब्डोमेन जो है उसके राइट अपर पार्ट में इसकी लोकेशन होती है। रेडिश ब्राउन कलर का होता है और सॉफ्ट होता है। इसकी दो लोब्स होती हैं, एक राइट लोब होती है और एक लेफ्ट लोब। जो राइट लोब होती है वो लार्जर होती है देन द लेफ्ट लोब। और एक पियर शेप्ड, ये जो बैलून शेप्ड स्ट्रक्चर दिखाया है, ये गॉल ब्लैडर है। ये इसकी इंफीरियर सरफेस ऑफ द राइट लोब पे अटैच होता है। ओके, अब जो गॉल ब्लैडर है इसका क्या काम है? बाइल को स्टोर करना। ओके, और बाइल बनाता कौन है, सक्रीट कौन करता है? लीवर। सो लीवर से गॉल ब्लैडर में आ गई, गॉल ब्लैडर में बाइल स्टोर हो जाती है। जब हमें इसकी नीड होती है तो वो बाय ये डक्ट, ये जो डक्ट आ रही है, तो ये कहाँ पे जाती है? इनटू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, ये देखिए।
अब ये काइम है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में आ गया। इट रिसीव secretions ऑफ पैनक्रियास, पैनक्रियाटिक जूस एंड लीवर, बाइल एंड पोसेसेस नंबर ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। देखो मैंने बताया था ना कि यहाँ पे 3 चीज़ों की रोल है। फर्स्ट है पैनक्रियाटिक जूस का, सेकंड हो गया लीवर से बाइल का, और थर्ड स्मॉल इंटेस्टाइन के जो वाल होती है वहाँ पे इसके ग्लैंड्स होते हैं, वहाँ वो भी कुछ सक्रीशंस सक्रीट करते हैं। जो उसकी सक्रीशन है उसको हम सक्कस एंटेरिकस बोलते हैं। इसमें भी एंजाइम्स होते हैं जो आगे फूड की डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ओके, अब ये हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट, हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट कौन सी होगी? ये वाली, ये हिपैटिक डक्ट हो गई, ये ऊपर से आ रही है, और सेकंड ये पैनक्रियाटिक डक्ट होगी। ये दोनों मिलके हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट बोल देते हैं। ये अपनी सक्रीशंस कहाँ कर देते हैं? ड्यूडेनम में पोर कर देते हैं। हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट पोर बाइल फ्रॉम द लीवर and gallbladder and pancreatic juice from the pancreas into the duodenum part of the small intestine. Okay, now bile is produced by the liver cells and stored in the gallbladder. मैंने बताया आपको कि ये यहाँ पे स्टोरेज होती है बाइल की, यहाँ पे ये प्रोड्यूस नहीं होता, इसको प्रोड्यूस करता है लीवर। ओके, अब बाइल में क्या होता है? बाइल में मेन जो इसकी कॉम्पोजिशन है, इसमें एक तो वाटर है इसकी जो मेन है, सेकंड इसमें कुछ साल्ट्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं सोडियम टायरोकोलेट एंड ग्लाइकोकोलेट, और पिगमेंट्स होते हैं बाइल पिगमेंट्स, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। एक कोलेस्ट्रॉल होता है और एक फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, इसको लेसिथिन बोल देते हैं। ओके, ये आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कॉम्पोजिशन ऑफ बाइल क्या है। तो बाइल कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है? लीवर से। लीवर सेल्स इसको है जो सक्रीट करते हैं। वो स्टोर कहाँ पे होता है? इन द गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ऑन द इंफीरियर सरफेस ऑफ द लीवर। अब जो बाइल है वो इनटू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम कैसे आता है? थ्रू हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट। अब बाइल में क्या कुछ होता है? बाइल में एक तो वाटर होता है, एक बाइल साल्ट्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं सोडियम टायरोकोलेट एंड सोडियम ग्लाइकोकोलेट, और बाइल पिगमेंट्स होते हैं बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल होता है और लेसिथिन होता है जो कि एक तरह का फॉस्फोलिपिड है। अब बाइल क्या काम करती है? इसका क्या फंक्शन है? इसका जो मेन है, एक तो मैंने आपको बताया था कि जो स्टोमक में पीएच है वो एसिडिक हो जाती है ड्यू टू HCl। अब पहले वो एसिडिक पीएच को ये अल्केलाइन में कन्वर्ट करता है, इट मेक्स द फूड अल्केलाइन। सेकंड जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका। ये क्या होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट? की जो फैट है उसके जो लार्जर मतलब ग्लोब्यूल्स हैं उनको छोटे छोटे पीसीज में ये तोड़ देता है, उसको हम बोल देते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। सो ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स। ठीक है, पहले जो फैट है वो लार्ज जो उसके ग्लोब्यूल्स हैं उसको स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में तोड़ना, ये बाइल का फंक्शन होता है। क्योंकि जो लार्जर ग्लोब्यूल है उसका सरफेस एरिया कम होगा, और स्मॉलर ग्लोब्यूल्स अगर नंबर ऑफ पीसीज ज़्यादा हो जाएंगे सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। सो उससे जो बेटर एक्शन होगी किसकी? पैनक्रियाटिक जूस में से लाइपेज आएगा। लाइपेज क्या होता है? ये जो फैट है उसकी डाइजेशन में हेल्पफुल होगा, लेकिन उसकी एक्शन के लिए पहले इसकी इमल्सिफिकेशन होनी जरूरी होती है, मतलब ब्रेक डाउन है जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल की इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स, और इमल्सिफिकेशन के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? बाइल की। ओके, अब पैनक्रियाज आ गया। पैनक्रियाज जो है ये मैंने आपको दिखाया, ये वाला स्ट्रक्चर, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, ये देखिए ऐसे। ओके, तो ये पैनक्रियाज है। इट इज लोकेटेड पोस्टीरियर टू द स्टोमक, और ये क्या सक्रीट करता है? अल्केलाइन पैनक्रियाटिक जूस। अल्केलाइन पैनक्रियाटिक जूस, और ये अल्केलाइन पैनक्रियाटिक जूस ये भी कॉमन डक्ट जो बाइल के साथ जो आ रहा था, बाइल भी आ रही है और पैनक्रियाटिक जूस भी आ रहा है, विच इज कैरी टू द ड्यूडेनम बाय द हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट। ये आप देखिए कि जो बाइल है वो लीवर से आ रहा है, मतलब गॉल ब्लैडर से, और जो पैनक्रियाटिक जूस है वो पैनक्रिया से आ रहा है, और ये दोनों इकट्ठे हो जाते हैं हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट में, और थ्रू कॉमन ये डक्ट है ये कहाँ पे जाएंगे? इनटू द ड्यूडेनम। ओके, अब पैनक्रियाटिक जूस में क्या कुछ होता है, इसकी क्या कॉम्पोजिशन है? इसमें इंजाइम्स होते हैं मेनली ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन। ये भी जो है इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो दिस इट इज सेक्रेटेड इन इनएक्टिव फॉर्म ट्रिप्सिनोजन, और दिस एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए एंटेरोकाइनेज की जरूरत होती है। वो एंटेरोकाइनेज है वो कहाँ से आएगा? वो इंटेस्टाइनल जूस है ना, जो मैंने सक्कस एंटेरिकस बताया था, उसमें ये प्रेजेंट होता है।
वो जब उसकी सक्रीशन होगी वो एंटेरोकाइनेज ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देगा, और जो ट्रिप्सिन है फिर आगे डाइजेस्ट करेगा प्रोटीन को पेप्टाइड्स में। ओके, सो इसकी जो मेन एक्शन है प्रोटीन पे काम करता है ट्रिप्सिन, लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में सक्रीट होता है जिसको बोलते हैं ट्रिप्सिनोजन। ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कौन कन्वर्ट करेगा? एंटेरोकाइनेज। एंटेरोकाइनेज कहाँ से सक्रीट हो रहा है? इंटेस्टाइनल जूस से। अब सेकंड इसमें होता है लाइपेज। लाइपेज है जो इमल्सिफिकेशन हुई थी फैट की। किसने की थी? बाइल ने। बाइल कहाँ से आया था? फ्रॉम द लीवर। स्टोर कहाँ हुआ था? गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर से थ्रू हिपैटोपैनक्रेटिक डक्ट बाइल ड्यूडेनम में आया था, उसने इमल्सिफिकेशन कर दी थी। इमल्सिफिकेशन मींस लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स को लार्जर फैट मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर फैट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया था। अब उसके ऊपर ये लाइपेज एक्ट करेगा। और फैट क्या होता है मैंने आपको बताया था, मेनली फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के बने होते हैं। अब वो ये ट्राइग्लिसराइड भी बोल देते हैं फैट को, और इनको ये डाइग्लिसराइड और मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पे इसकी डाइजेशन कंप्लीट नहीं होती है, वो आगे स्मॉल इंटेस्टाइन के जो जूस होते हैं ना, मतलब डाइजेशन होगी यहीं पे, पर ये कंप्लीट करता है जो सक्कस एंटेरिकस की जो सक्रीशन होती है उसमें ये मतलब फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, लास्ट एक इसमें है अमाइलेज। एक अमाइलेज ओरल कैविटी में था, उसको हम बोल देते थे सलाइवरी अमाइलेज, जो कि सलाइवा में प्रेजेंट होता था। एक अमाइलेज पैनक्रेटिक जूस में प्रेजेंट होता है। अब वो भी स्टार्च के ऊपर एक्ट कर रहा था, अमाइलेज यहाँ भी स्टार्च के ऊपर एक्ट कर रहा है, और इसको कन्वर्ट कर देता है इनटू डाइसेक्राइड। ओके, ये जो इंजाइम होते हैं इंटेस्टाइनल जूस के, सक्कस एंटेरिकस के, वो आगे कंप्लीट करते हैं प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। ओके, इंजाइम प्रेजेंट इन इट फाइनली कन्वर्ट प्रोटीन इनटू अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन का किस चीज के बने होते हैं? अमाइनो एसिड्स के। तो यहाँ पे जो है सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। कौन करता है इसको? सक्कस एंटेरिकस की जो सक्रीशन है, जिसको हम इंटेस्टाइनल की जो सक्रीशन है जिसको हम सक्कस एंटेरिकस बोलते हैं। ओके, सो जो यहाँ पे इंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं वो प्रोटीन को अमाइनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, ये स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे आप देख लीजिए, यू नहीं है, GLUCOS, ग्लूकोज, और फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देते हैं फाइनली। ओके, ये देखिए ये यहाँ पे कुछ एंजाइम्स होते हैं जो सक्कस एंटेरिकस में प्रेजेंट होते हैं, जैसे माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, पेप्टिडेज, न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोसाइडेज, लाइपेजेज। अब जैसे डाइसेक्राइड है, माल्टोज एक डाइसेक्राइड है, मैंने आपको बताया था। ये जो माल्टोज है वो दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल का मिलके बना होता है। एक ग्लूकोज है सिंगल मॉलिक्यूल, उसको हम बोलेंगे मोनोसेक्राइड, मोनो मीन्स वन, और अगर दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिल गए तो उसको बोलेंगे डाइसेक्राइड। माल्टोज डाइसेक्राइड है। अब स्टार्च की जो डाइजेशन है ओरल कैविटी में स्टार्ट हुई थी, वो भी उसको माल्टोज में कन्वर्ट कर रहा था, और जो यहाँ पे बाकी जो स्टार्च था वो जो पैनक्रेटिक जूस में अमाइलेज है वो उसको कन्वर्ट कर रहा है डाइसेक्राइड में। लेकिन डाइसेक्राइड को आगे मोनोसेक्राइड में कौन कन्वर्ट करेगा? माल्टेज। माल्टेज कहाँ पे प्रेजेंट होता है? सक्कस एंटेरिकस में। एंड सक्कस एंटेरिकस क्या है? सक्रीशन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन ग्लैंड्स। ओके, अब है सुक्रेज। सुक्रेज क्या है? सुक्रोज होती है, ये भी एक तरह की कार्बोहाइड्रेट है। ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज की मिलके बनी होती है। ठीक है, तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर दी। इसी तरह लैक्टेज। लैक्टेज क्या होता है? लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर देती है। लैक्टोज क्या होता है? मिल्क शुगर होती है। ओके, क्लियर? तो ये फाइनल जो डाइजेशन है कार्बोहाइड्रेट की, वो कहाँ पे कंप्लीट हुई है? इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। और उसको कंप्लीट कौन कर रहा है? इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स की जो सक्रीशन है। ओके, अब जैसे डाइपेप्टाइड और ट्राइपेप्टाइड है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था ऊपर की स्टोमक में उसकी होगी पेप्टाइड्स प्रोटीन की प्रोटियोसिस में। इसी तरह यहाँ पे ट्रिप्सिन था, वो पेप्टाइड में कन्वर्ट करते हैं। एक तरह के सारे ये प्रोटीन के फ्रेगमेंट्स होते हैं, इनको डाइपेप्टाइड ट्राइपेप्टाइड बोलते हैं। अब ये डाइपेप्टाइड और ट्राइपेप्टाइड आगे अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करेंगे होंगे, वो कौन करेगा? पेप्टिडेज। पेप्टिडेज कहाँ पे प्रेजेंट होता है? सक्कस एंटेरिकस में। ओके, इसी तरह न्यूक्लियोटाइडेज, ये कुछ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो कि फूड में प्रेजेंट होते हैं, उनको कन्वर्ट कर देता है न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड में। ओके, इसी तरह न्यूक्लियोसाइड होते हैं, उनकी आगे डाइजेशन हो जाती है। और ये डाइग्लिसराइड एंड मोनोग्लिसराइड है, ये फैट की जो डाइजेशन हुई थी ना लाइपेज की, ये देखिए लाइपेज डाइजेस्ट कर रहा है इमल्सिफाइड फैट को, तो वो कहाँ पे इसको कन्वर्ट कर देता है?
डाइग्लिसराइड एंड मोनोग्लिसराइड। अब ये आगे लाइपेज इसके ऊपर एक्ट करेगा और इसको कन्वर्ट कर देगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है, मतलब ये जो है ये एब्जॉर्बेबल फॉर्म है फैट की। तो मतलब डाइग्लिसराइड की फॉर्म में फैट बॉडी से एब्जॉर्ब नहीं होगा, ये एब्जॉर्ब होगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल की फॉर्म में। ओके, क्लियर हो गया। ये देखिए ग्लूकोज, माल्टोज है ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, सुक्रोज ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ है, लैक्टोज है वो भी ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ है। अब ये जो ये कार्बोहाइड्रेट है, अब ये कार्बोहाइड्रेट सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गए ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोज। ये जो ग्लूकोज है ये बॉडी से इजिली एब्जॉर्ब हो जाता है। सो इट मीन्स यहाँ पे इसकी जो डाइजेशन है किसकी, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट, वो कंप्लीट होगी। इसी तरह पेप्टाइड, पहले प्रोटीन की डाइजेशन हुई थी लेकिन कंप्लीट नहीं होती, वो डाइपेप्टाइड ट्राइपेप्टाइड में कन्वर्ट थे, उसकी जो फाइनल डाइजेशन है वो अमाइनो एसिड में होगी। अमाइनो एसिड है ये बॉडी से इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसी तरह जो फैट है वो डाइग्लिसराइड और मोनो ग्लिसराइड में कन्वर्ट हुए थे, उसको लाइपेजिस के थ्रू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है, ये बॉडी से इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ओके, अब फूड यहाँ पे डाइजेस्ट हो गया, अब इसकी एब्जॉर्प्शन होगी। अब एब्जॉर्प्शन कैसे होती है, लास्ट मैंने लेक्चर में आपको बताया था कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल होती है वहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होती हैं जिनको हम बोलते हैं विलाई। अब जो विलाई है ये डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है। डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड इन द रीजन ऑफ विलाई। विलाई के अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स में कैपिलरीज, 3 तरह के ब्लड वेसल्स होते हैं, आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज। तो विलाई के अंदर कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं जिनमें जो ये एब्जॉर्ब जो फूड है वो वहाँ पे ब्लड वेसल्स में चला जाता है, कैपिलरीज में। ओके, सो विलाई आर सप्लाइड बाय ब्लड वेसल्स विच टेक एब्जॉर्ब फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। अब एक बार ब्लड में आ गया फूड जो डाइजेस्ट हुआ है, जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज ब्लड में आ गई, ये ग्लूकोज आगे ब्लड इसको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में ले जाएगा। और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में जैसे आगे जैसे हर एक जो डिफरेंट पार्ट्स हैं बॉडी के, हेड है, आई है, नोज है, ठीक है, लेग्स होगी, लोअर लिम्ब हो गया, हार्ट के जो सेल हैं, जो डिफरेंट रीजन्स है बॉडी में वहाँ पे इसको ब्लड लेके जाएगा। अब आगे जाके वो सेल में जो उसकी सेलुलर में उसकी आगे एब्जॉर्प्शन हो जाती है, मतलब ब्लड है वो उसको ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी में ले जाएगा। अब वो बॉडी आगे उसको यूज़ करती है, उसको हम कह देते हैं एसिमिलेशन। वो आगे सेलुलर रेस्पिरेशन का चैप्टर है, आगे जो टॉपिक है उसमें आपको क्लियर होगा। ये देखिए पहले, ये जो एब्जॉर्ब्ड फूड है ये आगे सेल यूज़ करेंगे, डिफरेंट सेल्स हो जो बॉडी, किस लिए यूज़ करेंगे, इससे एनर्जी लेनी है। सो एब्जॉर्ब्ड फूड इज यूटिलाइज्ड फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी। ओके, सो एनर्जी लेंगे और जो बिल्डिंग अप ऑफ न्यू टिश्यू एंड रिपेयर ऑफ द ओल्ड टिश्यू। अब एब्जॉर्ब्ड जो ग्लूकोज है इसमें से कैसे आगे उसको एनर्जी मिलती है वो सेलुलर रेस्पिरेशन के टॉपिक में क्लियर होगा आगे। ओके, देखो खाना खाया, खाना डाइजेस्ट हुआ, उसके बाद एब्जॉर्प्शन हुई, एब्जॉर्प्शन से ब्लड में आ गया, अब ब्लड से वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में जाएगा और उसमें वो यूज़ होगा। वो इस प्रोसेस को हम एसिमिलेशन कहते हैं। एब्जॉर्ब्ड फूड इज यूटिलाइज्ड फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, बिल्डिंग अप ऑफ न्यू टिश्यू एंड रिपेयर ऑफ द ओल्ड टिश्यू। ओके, अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो वेस्ट होगा वो आगे जो है लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा। जो एब्जॉर्प्शन थी वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो गई। अब जो अनडाइजेस्टेड और ये अनएब्जॉर्ब्ड फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, वेयर वाटर इज रीअब्जॉर्ब्ड इन द बॉडी। यहाँ से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है। जो रेस्ट वेस्ट मटेरियल होता है वो बॉडी से रिमूव हो जाता है वाया एनस। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ इजेशन थ्रू एनल ओपनिंग इज कॉल्ड डेफिकेशन। इसको हम डेफिकेशन बोल देते हैं। ठीक है, जो इजेशन का जो प्रोसेस है जिसके थ्रू जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो एनल ओपनिंग से बाहर चले जाते हैं, उसको डेफिकेशन बोल देते हैं। एग्जिट ऑफ द वेस्ट इज रेगुलेटेड बाय एनल स्फिंक्चर। एनस के मतलब जो नज़दीक है इसके 2 स्फिंक्चर होते हैं जो कि गार्डनिंग करते हैं इसकी डेफिकेशन की। ओके, तो ये सारा प्रोसेस डाइजेशन का आपको कंप्लीट हो गया। सो जो भी खाना हम ले रहे हैं पहले ओरल कैविटी में जा रहा है, वहाँ पे 30% स्टार्च की डाइजेशन हो रही है विद द हेल्प ऑफ सलाइवरी अमाइलेज विच इज सेक्रेटेड बाय विच इज प्रेजेंट इन सलाइवा विच आर सेक्रेटेड बाय saliva is secreted by salivary glands. Salivary glands are 3
पेयर्स होते हैं पैरोटिड, सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर। उनकी सक्रीशन डक्ट के थ्रू ओरल कैविटी में आती है, जिसमें सलाइवा होता है। सलाइवा में एंजाइम होता है, कौन सा, सलाइवरी अमाइलेज, जो कि स्टार्च के ऊपर एक्ट करता है, उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, माल्टोज में। अब वो खाना जो डाइजेस्ट हो गया उसको हम बोल देते हैं, जो भी थोड़ी बहुत डाइजेशन यहाँ हुई है 30%, इसको आगे जाएगा फेरेंक्स में और इसको हम बोल देते हैं बोलस। अब ये फेरेंक्स में चला गया, फेरेंक्स से आगे ये ईसोफेगस में जाएगा। ईसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं हो रही, कोई, क्योंकि वहाँ पे कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होता। लेकिन जो अमाइलेज मिक्स हुआ था ओरल कैविटी में विद द स्टार्च, वो उसकी एक्शन वहाँ पे कंटिन्यू रहती है। यहाँ पे सिर्फ म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं जो कि म्यूकस सक्रीट करते हैं, जो कि लुब्रिकेशन करते हैं इनर वॉल ऑफ द लाइनिंग ऑफ द ईसोफेगस। अब ईसोफेगस से खाना स्टोमक में आएगा। स्टोमक में क्या होगा, इसकी स्टोमक गैस्ट्रिक डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं जिनको हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बोलते हैं। वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की कुछ सक्रीशंस होती हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होते हैं वहाँ पे। ये देखिए पेप्टिक सेल्स, पाराइटल सेल्स और एक और सेल है जिनको हम बोल देते हैं म्यूकस सेल। म्यूकस सेल म्यूकस सक्रीट करते हैं जो कि प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ एचसीएल, जो वाल होती है स्टोमक की। और जो पेप्टिक सेल्स हैं वो पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन और गैस्ट्रिक लाइपेज सक्रीट करते हैं। पाराइटल सेल एचसीएल सक्रीट करता है और कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर सक्रीट करता है। अब जो पेप्सिनोजन है ये पेप्सिन के ऊपर काम करता है, लेकिन ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, इसको पहले पेप्सिन में कन्वर्ट होना होता है। इसी तरह जो प्रोरेनिन है, जो बच्चों इन्फेंट्स होते हैं उनके मिल्क पे एक्ट करती है, लेकिन ये इसको भी पहले रेनिन में कन्वर्ट होना होता है। और इसको कौन करता है, वो पेप्सिनोजन को पेप्सिन में और प्रोरेनिन को रेनिन में। एचसीएल, सो एचसीएल कहाँ से सक्रीट हो रहा है, एचसीएल सक्रीट हो रहा है फ्रॉम द पाराइटल सेल्स, ठीक है, जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड के पाराइटल सेल्स हैं, वहां से ये सक्रीट हो रहा है। ओके, अब HCl का क्या फंक्शन है, ये यहाँ पे एसिडिक पीएच बना देगा। जो ओरल कैविटी में थी वो थी 6.8, यहाँ पे 1.8 हो जाती है, हाईली एसिडिक। यहाँ पे ये फूड को सॉफन करता है, बैक्टीरिया को किल करता है, और जो प्रोटीन है उसको कहाँ पे कन्वर्ट कर देगा, प्रोटीन यूनिट, प्रोटियोसिस या एंड पेप्टोन्स। आगे जो रेनिन है मैंने आपको बता दिया, इन्फेंट्स में काम करता है। अब ये जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड हो गया इसको काइम बोल देते हैं। काइम स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया। स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 टाइप की सक्रीशन है, एक तो इंटेस्टाइनल के ग्लैंड है, और एक पेनक्रियास से सक्रीशन आ रही है, एक लीवर से सक्रीशन आ रही है। लीवर बाइल सक्रीट कर रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन सक्कस एंटेरिकस बोल देते हैं, पेनक्रियाटिस की जो सक्रीशन है पेनक्रियाटिक जूस बोल देते हैं। बाइल का क्या काम है, ये पहले दोनों सक्रीशन है जो बाइल की और पेनक्रियाटिक जूस की थ्रू कॉमन डक्ट, हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट, फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूडेनम में आ रहे हैं। और ड्यूडेनम में क्या हो रहा है कि जो बाइल है वो लार्ज जो फैट के ग्लोब्यूल हैं उसको स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। इसको हम इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट बोल देते हैं। ओके, अब जो इमल्सिफाइड फैट है वो क्या होता है, उसके ऊपर लाइपेज एक्ट करता है। लाइपेज कहाँ से आ रहा है, लाइपेज कहाँ से आ रहा है, ये पेनक्रियाटिक की जो सक्रीशन होती है पेनक्रिया जूस उसमें प्रेजेंट होता है। तो वो डाइजेस्टेड इमल्सिफाइड फैट के ऊपर एक्ट करता है। इसको डाइसेक्राइड और इसको डाई ग्लिसराइड और मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट कर देता है। ये डाइग्लिसराइड और मोनोग्लिसराइड है। फिर आगे जो लाइपेज प्रेजेंट होता है सक्कस एंटेरिकस में, उसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देते हैं। इसी तरह जो ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन जो कि पेनक्रियाटिक जूस में था वो प्रोटीन्स के ऊपर एक्ट करते हैं, लेकिन ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, ट्रिप्सिनोजन की फॉर्म में रिलीज होता है, तो इसको ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होना होता है। तो ये ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कौन कन्वर्ट कर रहा है, एंटेरोकाइनेज। एंटेरोकाइनेज की कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो इंटेस्टाइनल जूस है उसमें ये प्रेजेंट होता है। और एक अमाइलेज होता है पेनक्रियाटिक जूस में जो कि स्टार्च के ऊपर एक्ट करता है। जो रिमेनिंग स्टार्च होगी 30% तो ओरल कैविटी में डाइजेस्ट होगी। अब जो रिमेनिंग है वो ये पेनक्रियाटिक जूस में जो अमाइलेज प्रेजेंट होता है ये इसको डाइजेस्ट करता है और कन्वर्ट कर देता है डाइसेक्राइड में। ओके, अब फाइनली जो इंटेस्टाइनल के जो जूस होते हैं सक्कस एंटेरिकस होते हैं उसमें ये एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, पेप्टिडेज, न्यूक्लियोसाइडेज, साइडेज और लाइपेज। ये इसको फाइनल इस माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, सुक्रोज को ग्लूकोज फ्रक्टोज में, लैक्टोज को ग्लूकोज ग्लैक्टोज में। इसी तरह जो प्रोटीन्स होते हैं डाइपेप्टाइड और ट्राइपेप्टाइड उनको अमाइनो एसिड में, और डाइग्लिसाइड मोनोग्लिसाइड हैं उनको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। अब ये डिजेशन कंप्लीट हो गई। ये एब्जॉर्ब होंगे, एब्जॉर्ब कौन करेगा, इसको विलाई के थ्रू होंगे। विलाई कहाँ प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल में। अब विलाई में क्या होता है, ब्लड वेसल्स होते हैं। तो एक बार जो डाइजेस्टेड फूड है वो ब्लड में चला गया थ्रू
ब्लड वेसल्स प्रेजेंट इन द विलाई। तो इसको हम कह देते हैं एब्जॉर्प्शन होगी। अब ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी के जाएगा थ्रू ब्लड, वहाँ पे ये यूज होगा फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, बिल्डिंग अप ऑफ न्यू टिश्यू एंड रिपेयर ऑफ ओल्ड टिश्यू। इसको हम बोल देते हैं एसिमिलेशन। और जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो अनडाइजेस्टेड पार्ट था या अनएब्जॉर्ब फूड है, वो कहाँ चला जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। वहाँ पे वाटर की रीएब्जॉर्प्शन होती है और आगे जो वेस्ट मटेरियल है वो बाय एनस बॉडी से बाहर चला जाता है। इस प्रोसेस को हम इजेशन बोल देते हैं और डेफिकेशन भी कहते हैं। ओके, कंप्लीट। ओके, आई थिंक आपको अच्छी तरह ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियो। ओके, थैंक यू।